Hello class 7. Good morning all students. Today we will start about English reader. आज हम इंग्लिश रीडर में स्टडी करेंगे. ओके आज हम इंग्लिश रीडर में फर्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे. वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर फर्स्ट द गोल्डन डैफोडिल्स. आज हम चैप्टर फर्स्ट द गोल्डन डैफोडिल्स के बारे में स्टडी करेंगे. ओके ये एक पोइम है, इसकी स्टडी करेंगे. रीड दिस poem before we are learn some word meaning. So look at please. चैप्टर 1 डेट शो करनी है, चैप्टर का नेम शो करना है, द गोल्डन डैफोडिल्स. वर्ड मीनिंग फर्स्ट है आपका वेल्स, VALES वेल्स. वेल्स मीन्स होता है घाटी. सेकंड है बे, BAY बे, बे मीन्स खाड़ी. थर्ड है होस्ट, HOST होस्ट. होस्ट मीन्स झुंड या समूह. फोर्थ है गे, GAY गे. गे का मतलब खुशी है. इस चैप्टर में गे का मीन है खुशी. फिफ्थ है पेंसिव, PENSIV पेंसिव मीन्स अशांत या दर्द भरा. सिक्स्थ है आपका वैकेंट, VACANT वैकेंट मीन्स खाली. सेवन्थ है आपका स्प्राइटली, SPRIGHTLY स्प्राइटली मीन्स उत्साह युक्त. एट्थ है आपका ब्लिस, BLISS ब्लिस. ब्लिस मीन्स आनंद या परम आनंद. सो स्टूडेंट्स आपको आपकी नोटबुक में ये वर्ड्स मीनिंग राइट करने हैं, देन लर्न करने हैं. नाउ वी रीड दिस पोएम द गोल्डन डैफोडिल्स. गोल्डन डैफोडिल्स का मीन है यहाँ पर सुनहरे फूल. डैफोडिल्स एक फूल है जो हम इस पोएम के माध्यम से रीड करेंगे. ओके फर्स्ट ये पोएम बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आपको मैं एक समरी पहले सुनाना चाहूँगी. इसके राइटर्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. कौन है इसके राइटर्स? इसके ऑथर है विलियम वर्ड्सवर्थ. ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने राइट की है. कब की है? 1804 में. 1804 में उन्होंने ये जब ये पोएम राइट की थी तब उन्होंने वो एक एल्स वाटर झील जो कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी दूसरी झील है, द लार्जेस्ट झील ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड की जो दूसरी सबसे बड़ी झील है उसके किनारे से इसके ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर के साथ गुजर रहे थे. तो झील के किनारे उन्होंने कुछ डैफोडिल्स के पौधे देखे, फूलों को देखा, डैफोडिल्स के फूलों को, और वहीं इस पोएम को उन्होंने राइट किया है जो कि इस पोएम में पूरी दर्शाया गया है. और इसके 4 स्टेप्स है, 1 2 3 4 स्टेप्स है. 4 स्टेप्स में उन्होंने डैफोडिल्स की तुलना अलग अलग चीज़ों से की है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है आपका आई वंडरेड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट ऑन हाइज ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. कवि कह रहा है इस कविता के माध्यम से कि मैं एक बादल की तरह अकेला रहता हूँ जो कि ऊंची और घाटियों और पहाड़ियों पर तैरता हूँ. बादल कहाँ से गुजरते हैं? बादल ऊंची पहाड़ियों और घाटियों से ऊपर की ओर से गुजरते हैं. तो कवि कह रहा है कि मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं भी बादलों की तरह अकेला हूँ और इन वादियों और घाटियों से गुजर रहा हूँ. When all at once I saw a crowd, तभी कवि ने एक भीड़ को देखा. A host of golden daffodils. होस्ट मीन्स झुंड और गोल्डन डैफोडिल्स किसकी भीड़ को देखा कवि ने? कवि ने एक सुनहरे डैफोडिल्स की झुंड को देखा. बिसाइड द लेक, कहाँ? झील के किनारे. बीनेथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे झील के किनारे कवि ने क्या देखा? एक गोल्डन डैफोडिल्स के झुंड को देखा, भीड़ को देखा. फल्टरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, वो क्या कर रहे थे? वो डैफोडिल्स ब्रिज मतलब यहाँ ब्रिज का मीन हुआ है हवा की, ठंडी हवा के झोंके. तो यहाँ पर हवा में लहराते हुए और नाचते हुए कवि ने किसको देखा? गोल्डन डैफोडिल्स को. गोल्डन डैफोडिल्स यहाँ पर एक पीले रंग के फूल है जो झील के किनारे हैं. कवि कह रहा है इस कविता में फर्स्ट स्टेज में कवि कह रहा है कि उसे ऐसा लगा कि मानो वह बादलों की तरह घाटियों और वादियों से गुजर रहा है और उन्होंने एक भीड़ को देखा जो कि गोल्डन डैफोडिल्स के झुंड थे और जो झील के किनारे और पेड़ों के नीचे ऐसा लग रहा था कि मानो वो फूल क्या कर रहे हैं? लहरा रहे हैं, हवा के साथ वो
नाच रहे हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड स्टेज स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। आकाश गंगा में जिस तरह से असंख्य तारे टिमटिमाते हैं, उसी तरह से कवि ने यहाँ पर डैफोडिल्स की तुलना किससे की है? स्टार से की है, कि जिस तरह से आकाश गंगा में असंख्य तारे टिमटिमाते हैं, उसी तरह से वो डैफोडिल्स भी वहाँ पर लहरा रहे थे, चमचमा रहे थे। द स्क्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और जिस प्रकार से तारों का कोई अंत नहीं होता है, वो एक लंबी रेखा में खींचे रहते हैं, उसी प्रकार से डैफोडिल्स भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ही असंख्य है, जिनको गिनना मुश्किल है। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, और वो खाड़ी के अंदर इस तरह से खींचे हुए थे कि मानो वह असंख्य है। 10,000 saw I at a glance, और कवि कह रहा है कि मैंने एक ही नज़र में कितने देख लिए? एक ही नज़र में 10,000 को मैंने देख लिए डैफोडिल्स को। टूसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और टूसिंग मतलब लहरा रहे थे, वो उत्साहपूर्वक वहाँ लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके सिर ऊपर उठकर लहराते हुए क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हवा चलती है तो हवा के अंदर फूल क्या करते हैं? फूल हवा के अंदर ऊपर उठकर लहराते, हिलते डुलते, तो ऐसा लगता है कि मानो उनके सिर उठकर डांस कर रहे थे। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैंने एक ही नज़र में कितने देख लिए डैफोडिल्स? 10,000, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने सिर उठाकर वहाँ डांस कर रहे हैं। तो सेकंड में कवि ने इस यूनिट के अंदर डैफोडिल्स की तुलना किससे की है? तारों से की है, स्टार से की है। ओके, नाउ वी आर स्टार्ट थर्ड स्टेज। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. अब कवि ने यहाँ पर इसकी तुलना किससे की है? डैफोडिल्स की तुलना कवि ने अब वेव से की है, लहरों से की है। अब कवि कह रहा है कि बगल में लहरें भी इस तरह से नाच रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो भी चमक रही है, उत्साहित हो रही है। लेकिन कवि कह रहा है कि इनकी चमक डैफोडिल्स से कम है, अर्थात डैफोडिल्स ज़्यादा चमकदार है लहरों से। ए पोइट कुड नॉट बी बट बी गे, और कवि गे का मतलब यहाँ आया हैप्पी। गे का मतलब यहाँ हैप्पी से है, खुशी से है। तो कवि ये सब कुछ देखकर प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था। इन सच ए जॉक्ड कंपनी, और वो कह रहा था कि कंपनी का मतलब साथ देना होता है। कवि कह रहा है कि किस तरह से सभी डैफोडिल्स का साथ दे रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, लहरें लहरा रही है। तो इस तरह से ये सभी किसका साथ दे रहे हैं? डैफोडिल्स का। आई गैजेड एंड गैजेड बट लिटिल थॉट, मैं उन्हें निहारता रहा और ये सोचता रहा। कवि कह रहा है कि मैं बार बार डैफोडिल्स को निहारता रहा, देखता रहा, और ये सोचने लगा कि व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्राउट, कि मैं इन सबको निहार रहा हूँ, इनको शो कर रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ, तो मुझे इससे क्या प्राप्त हो रहा है? कौन सा धन मुझे इससे मिल रहा है? कवि यहाँ बार बार उनको, जब भी वहाँ कविता राइट कर रहा था तो कवि कह रहा है कि मैं इनको डैफोडिल्स की सुंदरता को बार बार देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ, तरह तरह की चीज़ों की इनसे कल्पना कर रहा हूँ, तो इससे मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? इससे मुझे कौन सा धन मिल रहा है? ओके, तो यहाँ तक अपना थर्ड यूनिट कंप्लीट हुआ। अब नाउ वी आर स्टार्ट फोर्थ स्टेज। For oft when on my couch I lie, in vacant or in a pensive mood. इसके बाद जो कवि ने ये लास्ट लाइन कही है कि मैं इनको जब निहार रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, तो मुझे इससे कौन सा धन प्राप्त हो रहा है? मुझे इससे कुछ प्राप्त तो हो ही नहीं रहा है। तो इसी का वर्णन इस फोर्थ स्टेज में किया है कवि ने, कि जब भी मैं, कोच मतलब सोफ़ा होता है और लाई मतलब लेटना होता है, जब भी मैं एकांत में अपने सोफे पर सोता हूँ या लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं अशांत होता हूँ, खाली होता हूँ और दर्द भरे मूड में होता हूँ, जब मेरा मन क्या होता है? अशांत होता है और दर्द होता है मन में। द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लेस ऑफ स्लाउटेड, और जब मुझे मेरी आँखों में इनका दृश्य दिखाई देता है, किनका? डैफोडिल्स का दृश्य जब मेरी आँखों में दिखाई देता है तो मैं खुश हो जाता हूँ और परम आनंद की प्राप्ति करता हूँ, ऐसा कवि कल्पना कर रहा है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और इस तरह से मेरा हृदय क्या हो जाता है? मेरा मन खुशी से भर जाता है और मैं डैफोडिल्स के साथ क्या करने लग जाता हूँ?
नाचने लग जाता हूँ या नृत्य करने लग जाता हूँ। तो इस प्रकार से इस पूरी राइम के अंदर कवि ने डेफोडिल्स जो कि फूल है, फूलों की तुलना उन्होंने बादल से की है, तारों से की है और उन्होंने उसकी लहरों से तुलना की है। इसके बाद कवि ने कहा है कि इन सब की तुलना करने से मुझे कौन सा धन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कवि ने ये भी लाइन प्रस्तुत की है कि इसके अंदर मुझे जब भी मैं दर्द में होता हूँ, अशांत होता हूँ, तो जब भी इनका दृश्य मेरे सामने आता है डेफोडिल्स का, तो मेरा मन क्या हो जाता है, खुशी से भर जाता है और मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं भी क्या कर रहा हूँ, डेफोडिल्स के समान डांस कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये पोएम रीड करनी है, लर्न करनी है। Now we are done some question answer. Complete the given statement A. First है, one day while walking in the countryside the poet saw, जब वह कवि एक दिन गुजर रहा था तब उसने क्या देखा, डेफोडिल्स को देखा उसने। सेकेंड है, द फ्लावर्स आर वर ग्रोइंग, पौधे फूल किस तरह से बढ़ रहे थे, स्क्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, ऐसे वो कोई ख़त्म न होने वाली लाइन में बढ़ रहे थे, खींच रहे थे। द फ्लावर्स वर इन द ब्रिज, और हवा के साथ फ्लावर्स क्या कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे। फोर्थ है, द पोट रिकॉल्स दैट साइट व्हेन पेंसिव मूड, वो कवि कह रहा है कि मैं इन्हें कब याद करता हूँ, जब मैं अशांत मन में होता हूँ तब इन्हें याद करता हूँ। फिफ्थ है, द पोइट हैज़ कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू ए, कवि ने अपनी खुद की तुलना किससे की है, क्लाउड से, दैट इज पैसिंग ऑन वेल्स एंड हिल्स, और किससे की है, घाटियों से और पहाड़ियों से की है। ही हैज़ कंपेयर्ड द डेफोडिल्स टू स्टार एंड वेव्स, और इस तरह से उन्होंने डेफोडिल्स की तुलना भी किससे की है, स्टार से और वेव से की है। सेकंड में आपको मैच द फॉलोइंग टू मेक स्माइलीज, यहाँ पे कुछ आपको सिंबल्स दे रखे हैं, उनको मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन ऑफ द स्माइलीज फ्रॉम द पोएम आई वंडरेड लोनली एज ए क्लाउड। फर्स्ट है आपका ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। फर्स्ट है एज लाउडली, लाउड एज, तो लाउड एज क्या है, थंडर, गर्जन कौन करता है, थंडर मीन्स बिजली। एज मेरी एज ए लार्क, ए क्विटेस्ट एज ए माउस, चुप कौन होता है, माउस। और एन एगलेस एज ए द सन, एजलेस मीन्स होता है ऐसा जो कभी वृद्ध नहीं होता है, निरंतर चिरंजीवी है, तो द सन। एज अफेड एज ए ग्रास सोफर, और ए ब्लाइंड एज ए बट। तो ये आपको ग्रुप मैच करना आपकी नोटबुक में, और आपको ये वर्क आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है, देन लर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द video and press the bell icon button so that can you get the notification of new videos. Thanks for watching this video.